अगर आपके पास पैसे का पावर है तो उसके सामने तमाम पावर जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं। कॉलोनी के तमाम लोग आज भी उस परिवार के साथ खड़े हैं, साथ ही साथ साहू समाज वो भी साथ में खड़ा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज ये चाहता है कि उस एग्रीमेंट लेटर के आधार पे उसकी ज्वाइनिंग हो। महिला की मैं आपसे वादा करता हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर, मैं समाज से वादा करता हूँ कि अपॉइंटमेंट लेटर उसको जो है हम दिलवाएंगे। किसी और की वजह से लीपापोती होती है तो उसको भी हम उजागर करने की पूरी कोशिश करेंगे और सामने डंके की चोट पे खड़े रहेंगे। तो चौहान साहब से बात हुई है, वो स्वयं आएंगे, बीच में भी आएंगे, मिल के बोले मेरे तरफ से जो ज्यादा से ज्यादा सहयोग होगा मैं वो भी अपनी तरफ से करूंगा और इस परिवार की जवाबदारी मेरी है। इस दुनिया में आपका अमीर होना बहुत ज़रूरी है, धनवान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, अगर आपके पास पैसे का पावर है तो उसके सामने तमाम पावर जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले भिलाई के ग्रीन वैली में जो घटना हुई है, जिसमें एक निर्दोष सिक्योरिटी गार्ड जो अपने परिवार को पालने वाला, जीविकोपार्जन करने वाला एकमात्र शख्स, जिसे कितनी बेदर्दी से वो जबकि उस कार के लिए दरवाज़ा खोल रहा था, वही कार उसको इस तरह से मार करके आगे बढ़ जाती है। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी लगातार रिपोर्टिंग हमने की है। काबिले तारीफ़ एक बात यह है कि उस कॉलोनी के तमाम लोग आज भी उस परिवार के साथ खड़े हैं, साथ ही साथ साहू समाज वो भी साथ में खड़ा है। इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं लीपापोती भी हो रही है, कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी भी हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों के लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं कि इस मामले में क्या कुछ अपडेट आया। अब इस मामले में कुछ लोगों का कहना है कि घटना है, घटना हो गई, लेकिन इसी मामले को अगर गौर से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हत्या का संकेत देती है, क्योंकि इतनी बेदर्दी से अगर कोई शख्स आपके लिए दरवाज़ा खोल रहा हो और आप उस पर गाड़ी चढ़ा दें तो ये कहाँ तक जायज़ है। और पिछले कुछ दिनों से भारत में कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर एक्सीडेंट करके ऐसे लिखाने वाली चीज़ें तो चल ही रही हैं। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं होती हैं उसे बताना हमारा काम है, वो हम बताते हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हमेशा की तरह मेरे साथ सचिन भाऊ हैं। कल रात हम लोग उसी भिलाई चौहान ग्रीन वैली में गए हुए थे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ कॉलोनी के लोग तो अलग से मीटिंग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ साहू समाज के जो लोग हैं, जो देव साहू हैं, वो भी वहाँ पर अपने तमाम लोगों के साथ, जिम्मेदारों के साथ वहाँ पर पहुँचे हुए थे। साहू समाज के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। पहुँचने का कारण ये था कि गणपत साहू का जो परिवार है, उनका बेटा दीपक और उनकी धर्मपत्नी, इन लोगों से मिलने के लिए ये समाज पहुँचा हुआ था। इनको जो भी सर्व सुविधा युक्त उनके लिए जो चीज़ें हो सके वो समाज करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ समाज का ये भी कहना था कि जो भी चीज़ें आगे करनी है, जो भी प्रोसेस करना है, उस तमाम चीज़ों के लिए समाज खड़ा है। जब वहाँ गए तो पता चला कि दीपक साहू और साथ ही साथ उनकी माँ जो हैं वो कहीं गए हुए हैं, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं मिला। नदारद होकर के वापस आ रहे थे कि उसी दौरान जो है कॉलोनी के जो लोग थे, उन कॉलोनी के ही ऑफिस में जाकर के बातचीत हुई, चर्चा हुई। चर्चा में तमाम सारी चीज़ें रखी गई। सबका एक ही सवाल था कि क्या हत्या की धारा उस शख्स पर लगाई जा रही है जिस शख्स का नाम सचिन सिंह राजपूत है, जो उस गाड़ी में बैठा था उस रात, जिसने बेदर्दी से गणपत साहू को मौत के घाट उतारा। ये तमाम सारे सवाल जवाब चल रहे थे। उसके बाद फिर जो समाज के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, एक साथ पहुंचते हैं स्मृति नगर चौकी। वहाँ पर भी जाकर के ये बातचीत हो रही थी, पूछने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या हुआ। हमने समाज के जो लोग पहुँचे थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उसका छोटा सा एक अंश आपको दिखा देते हैं। हम लोग साहू समाज के पहले हमारे साहू मिश्र प्रांगण में बैठक की है कि ये जो गणपत साहू के ऊपर जो दर्दनाक घटना घटा है बहुत निंदनीय है और ये साहू समाज का नहीं है, ये सभी समाज के लिए है कि एक मानवता के नाते ये बहुत दर्दनाक घटना है। उसके ऊपर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई किया जाए और उसको परिवार को यथोचित, और ये जो चौहान वैली है उसके जो डायरेक्टर जो भी है उससे भी बात करेंगे। और ये तो कार्रवाई तो हो ही रही है, न्यायालय में चलेगा ही। इनके परिवार के प्रति क्या आप कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग उसकी जानकारी लेंगे। अभी तो परिवार से भी मुलाकात नहीं हो पाई है। अब इसके बारे में अभी थाना में आए थे, बोला धारा 307 लगा है, फिर वो 207 ऑटोमेटिक लग जाएगा बोल रहे हैं, मतलब 302 लग जाएगा बोल रहे हैं। तो उसके बारे में फिर बात करेंगे कल आके। और इस पूरे मामले पर जब पुलिस से बात की गई तो उनका कहना है कि जांच पड़ताल जारी है। इसमें वाकई जो उचित कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो हत्या से जुड़ी क्यों ना हो, हत्या की ही क्यों ना हो धाराएं, वो बिल्कुल लगेंगी। इसकी पूरी जांच पड़ताल जारी है। तमाम जो लोग हैं, क्योंकि एक अपने आप में ये घटना ने एक अलग
जो है आग पैदा की है, एक अलग चिंगारी बन करके उभरी है, सामने आई है। जिस तरह से कॉलोनी के लोग हों, चाहे भिलाई के तमाम लोग हों जो कमेंट्स कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोग जिस पॉजिटिविटी से उस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उसके पक्ष में उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई जगह तो हमने ये भी देखा कि सिविक सेंटर में कुछ लड़के, कुछ युवा जो थे, वो जाकर के वहाँ पर माल्यार्पण भी कर रहे हैं गणपत साहू की तस्वीर पर, और कैंडल जला करके उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे थे। ये भी एक अलग फेज़ है इस भिलाई शहर का, जहाँ पर युवा जो हैं इस तरह से भी आते हैं। नशा, नशे का खेप और नशेड़ियों, छपरियों से जुड़ी तमाम सारी जो ये घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को लगातार हम दिखाते रहते हैं, लेकिन एक तरफ भिलाई शहर में ऐसी भी चीज़ें हैं जो उन लोगों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, न्याय दिलाने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए हम भी इस खबर को महज खबर की तरह नहीं देखते, बल्कि इस चीज़ को इस तरह से लेकर के चल रहे हैं कि जो भी एक्टिविटी उस घटनाक्रम से लेकर के हो रही है, आपको सही तरीके से हम बता सकें। इसमें कोई लीपापोती नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई, अगर सामने या फिर किसी भी तरह से कहीं पर भी किसी और की वजह से लीपापोती होती है, तो उसको भी हम उजागर करने की पूरी कोशिश करेंगे और सामने डंके की चोट पे खड़े रहेंगे। समाज की एक अच्छी चीज़ ये थी कि कल वो जाकर के उनकी सुध लेने के लिए तो कम से कम गया था। बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार हैं जो अब तक उसके परिवार से बातचीत नहीं कर पाए हैं, सुध नहीं ले पाए हैं, तो ये भी एक घटना है। और इन तमाम चीज़ों को भूलिएगा मत, क्योंकि आज आप भूल जाएंगे। अगर आरोपी सिद्ध होने के बाद अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, या जो भी होता है, ये घटनाएं अगर आसानी से छोड़ दी जाएं, इस घटना को सिर्फ महज छोटी सी घटना सोच के छोड़ दिया जाए, तो ये सरासर गलत होगा। गलत होगा गणपत साहू के लिए, गलत होगा आप लोगों के लिए, आपके घर परिवार के लिए, क्योंकि आप लोग भी इसी शहर में रहते हैं। कल को कोई भी इस तरह से कार चलाते हुए शराबी आएगा, आपको ठोकेगा और कुछ दिनों बाद छूट जाएगा। तो इसीलिए जब चिंगारी या आग किसी और झोपड़पट्टी में लगी हो, तो ये ना सोचें कि हम अपने घर में सुरक्षित हैं, बल्कि उस घर में जा करके, उस झोपड़पट्टी में जा करके उसकी आग बुझाने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी लपटें जो हैं अगर आपके घर तक पहुंच गई तो आपका घर भी जल जाएगा। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस पूरे मामले पर हम आपको दिखाएंगे। उस पूरी तस्वीर को भी सचिन ने कैद किया है अपने कैमरे में। जो लगाया है उसकी जानकारी दीजिए, 304 भी लगाया है उसकी जानकारी दीजिए। हम इस महिला से पूछा कि भाई 304 भी क्या होता है, भाई हम तो वो इसमें कम से कम 10 साल की सजा, और मृत व्यक्ति के लिए अगर इंश्योरेंस है गाड़ी का तो इंश्योरेंस क्लेम, और अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है तो फिर अपन कंपनसेशन के लिए उसका करेंगे 10 लाख 20 लाख का जो भी अपन करना होगा अपने को, अपन एक केस लगाएंगे इस अपराधी के ऊपर में। तो निश्चित रूप से अपन उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप लोग सब हमारा सहयोग करेंगे, सब विश्वास है हमको। आपके समाज के व्यक्ति उससे कोई मतलब नहीं है भाई, एक दूसरे के सहयोग से हमारा वो अंग है। जब उनकी 13वीं हो जाएगी तो चौहान साहब से बात हुई है, वो स्वयं आएंगे, बीच में भी आएंगे, मिल के बोले मेरे तरफ से जो ज्यादा से ज्यादा सहयोग होगा मैं वो भी अपनी तरफ से करूंगा। और इस परिवार की जवाबदारी मेरी है, इस परिवार की जवाबदारी अब मेरी है, क्योंकि मेरी कॉलोनी में काम करते हैं इस व्यक्ति। सर आपका एक आपकी कंपनी का एग्रीमेंट तो होता होगा, वो चौहान सर से हो रहा है, मतलब क्या है नहीं ठीक है सर, लेकिन जैसे कमिटमेंट सर ने की है जी और सर से बात की अजय चौहान जी से, तो आपकी कंपनी की एक एग्रीमेंट होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज ये चाहता है कि उस एग्रीमेंट लेटर के आधार पे उसकी ज्वाइनिंग हो। महिला की ये मैं आपसे वादा करता हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर मैं समाज से वादा करता हूँ कि अपॉइंटमेंट लेटर उसको जो है हम दिलवाएंगे, उसका पीएफ भी कटेगा जी, सब कुछ होगा। दूसरा ये चीज है कि वो अगर उसका ईएसआई होगा तो उसके परिवार को पेंशन का हकदार रहेगा, जो सरकार पेंशन देगी पीएफ का। कौन सा? अगर ईएसआई करता होगा, जो ठेकेदार रखा है ना, वो पीएफ काट, देखिए वो ठेकेदार प्रयाग गया हुआ है जी, उनसे अपने बात की थी करके, वो बोला आने के बाद में सभी दस्तावेज अपने आप लोगों को दूंगा, है ना। तो दस्तावेज हमको क्या देगा, चौहान जी को देगा, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट में है वो। पीएफ काट रहे होंगे तो उसको तो कोई काट ही नहीं सकता। नहीं वो चीज नहीं है, अपन जानकारी में इसलिए ठेकेदार जमा नहीं करता है तो प्रेशर करना है, लेकिन क्या है जो कहा अपॉइंटमेंट लेटर इस महिला के लिए, वो आपके हाथ में, आपके समाज के हाथ में आएगा, इसका मैं वादा करता हूँ आपसे। चौहान जी हमारी जानकारी में नहीं है, उसको नहीं बोल सकते, जो कर सकते हैं मतलब जितना हम कर सकते हैं। अभी हमारी कॉलोनी के लोगों ने एक कलेक्शन चालू किया है, तो कुछ क्षेत्र के अलग कर रहे हैं, कुछ क्षेत्र के अलग कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया है कि जो भी कलेक्शन आएगा भैया हम कैश हाथ में नहीं देंगे उस महिला के, एक एफडीआर बनवाएंगे
एफडी बनवाएंगे उस महिला के नाम से कि बहन जी इस पैसे को आप रखिए और जब आपको इसकी जरूरत हो तब इस पैसे का उपयोग कीजिएगा। क्योंकि अगर उसके हाथ में अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया भी आज दे देते हैं तो कल उसके परिवार के लोग आए हुए हैं या कोई भी आए हुए हैं, उस पैसे को मिसलेनियस खर्च करवा देंगे वो कि भाई तेरहवीं में रसगुल्ला बनवा तो पूड़ी बनवा सर।